सर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, इन्हें तारीख के पस्त तरीन हालात कहा जा रहा है कि निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो मुआहदा जो 6 दहाइयों में यानी 60 सालों में कभी निशाना नहीं बना इन तलखियों का, अब वो भी उसने मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से सवाल अपनी जगह पर उठ रहे हैं। मीनवाइल जो वहाँ का मीडिया इश्तियाल फैला रहा है, कहा जा रहा है कि जंग में पहली हलाकत सच्चाई की होती है और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। और इसमें जो छोटी सी छोटी बात होती है उसका बतंगड़ बनाने में इंडियन मीडिया इस तरह से आगे है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बरतानवी खबर-ए-रसानी इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खदशात के ऊपर बात की। उनसे क्वेश्चन इस अंदाज में किए गए यल्दा हाकिम की तरफ से, जो न्यूज़ प्रेजेंटर थी, कि उन्हें जवाब में ये कहना पड़ा कि अगर भारत इनिशिएट करेगा तो हम नाप तोल के जवाब देंगे। मीनवाइल उन्होंने उसमें कुछ पाकिस्तान की तारीख का भी जिक्र किया, बट वहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को जंग की धमकी दे डाली है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के बयानात को इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने हक में? ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट बाय एंड लार्ज तो बिल्कुल ऑन टारगेट है। अच्छा, कि इंडिया ने ये सारा शुरू किया काम, लड़ाई झगड़े की बातें करना, और उनके मीडिया ने और उनके एक्स रिटायर्ड लोगों ने, फौजियों ने सब इतना हाइप क्रिएट कर दिया, वॉर 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 की बातें शुरू कर दी है। तो हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं हो सकता, यही कहना है। जिस चीज़ पे कोई थोड़ा बहुत इशू बन सकता है अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए, तो उनसे ये पूछा गया था कि दहशतगर्दी और टेररिज्म और जिहादी ग्रुप्स और ये वो, तो उसके ये आप तो इनको सपोर्ट करते रहे हैं इन द पास्ट, आपकी हिस्ट्री रही है, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप कैसे अब डिनाई कर सकते हैं कि आपने ये फिर उनके ज़रिए नहीं किया। तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किया है, मगर अमेरिका के कहने पे किया है, और अब हम सब भुगत रहे हैं। और तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। इससे कोई आपको हमदर्दी नहीं मिलती। बात तो वही आ जाती है कि फिर इसका मतलब है कि आपने पहले किया तो अब भी कर रहे हैं, उस वक्त किसी के कहने पे किया, अब भी किसी के कहने पे कर रहे हैं, या अब अपने कहने पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए था। इसका जवाब यही था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो जिहाद के ख़िलाफ़ रियासत की तरफ से पैगाम दिया है कि रियासत ही है जो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, इसलिए हमने तो सारी जिहाद बैन की हुई है कानून के मुताबिक। हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का, जो कि हमारे ख्याल से इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को। और फिर ये लोग जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे टीटीपी का ऐसा ग्रुप है, ये हमारे पे इल्ज़ाम ये लगता था कि ये हमने इनको घुसपैठिया बनाया हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर ऐसे अब देख लें वो पावर में है तो वो तो हमारे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं प्रमोट करना। तो ये बातें ऐसे नहीं है कि हमने कोई ग्रुप्स बनाए, ये नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एलाइड ग्रुप था नेटो के ज़रिए जो अमेरिका को रेजिस्ट किया, वी वर पार्ट ऑफ दैट अलायंस। उसके अंदर CIA के तहत फ्रीडम फाइटर्स बने थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। अब उसके बाद वो डिसबैंड हो गए जब वो रूस चला गया। अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ना वो CIA के कंट्रोल में है। उस वक्त सारी CIA की फंडिंग थी, सब था। तो अब हमारे ये खाते में डाल देना इज़ नॉट फेयर। इस किस्म की कोई बात करनी चाहिए थी। मगर मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो कह दिया जी हाँ हमने किया है, और वो तो अब अमेरिका ने हमें कहा था और हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये क्यों किया। आई डोंट थिंक दिस वाज अ गुड डिप्लोमेटिक आंसर। बट चले, अब शायद इसको वो लोग उछालेंगे कि ये मान गए हैं कि ये हमारे लोग थे और ये है वो, ऐसी बातें। तो इसको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि शायद फॉरेन ऑफिस को जवाब देना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर को इन चीज़ों में शायद नहीं देना चाहिए जहाँ इस किस्म की लीगल और इंटरनेशनल सटल्टीज़ हैं। ख्वाजा साहब इज़ नॉट अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, तो इसलिए ये शायद फॉरेन ऑफिस वाले ये जवाब देते तो बेहतर था। हमने फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी ज़रा रिस्ट्रेंट की देखी है वैसे बयानबाजी में, लेकिन ख्वाजा आसिफ के इस इंटरव्यू में उन्होंने लश्कर तैयबा के हवाले से भी बात की कि भाई वो बैंड है, अगर मदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान में तो जो उसका ऑफशूट है, जो द रेजिस्टेंस फोर्स जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो बहरहाल इसको जवाब बेहतर हो सकता था, ये इससे भी बेहतर हो सकता था। मीनवाइल वो आलमी ताकतों से कह रहे हैं कि वो किरदार अदा करें जो इस वक्त ग्लोबल पावर्स हैं, डी एस्केलेट करने में। हाँ, वो अब वो एक नया इशू बन गया कि आलमी पावर्स जो हैं वो क्यों
रोल अदा करें। वो पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक तो कोई आलमी पावर ने इंडिकेट नहीं किया कि वो परेशान है या इस चीज़ को इतना उछाला नहीं जा रहा बाहर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में। बस जो बयान आए हैं सबकी तरफ से, उसमें सब ने यही कहा कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को। वो तो जहाँ भी टेररिज्म होगी तो ऐसी बात होगी। दूसरी बात ये, किसी ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इंडिया अगर ये समझ रहा था कि ये दुनिया को कन्विंस कर लेगा कि जी पाकिस्तान का हाथ है, इतना बड़ा ड्रामा किया है, जेडी वैंस था, उनके कान भरे होंगे, ये सारा मीडिया को वेप अप किया कि पाकिस्तान पहले दिन से पूरा एक बराज है ना ब्लिट्सक्रीग की। तो मगर उसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ये नहीं बात मानी कि ये किसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वो बेवकूफ़ तो नहीं, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं ना। आपका ख्याल है कि जेडी वैंस ने पूछा नहीं होगा CIA को फौरी तौर पे कि आपकी क्या ख्याल है ये किसने किया है? इसी तरीके के साथ मैं फिर याद दिलाता हूँ कि 2000 में जब बिल क्लिंटन आया था तो उस वक्त भी एक वाक़या हुआ था और उसी वक्त ही CIA ने बिल क्लिंटन को आगाह कर दिया था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये लोकल किया गया है। और इसीलिए बाद में मैडलिन ऑलब्राइट की जो किताब है, 2-3 किताबें लिखी उन्होंने। तो एक में हिलरी क्लिंटन का प्रेफेस है और एक में ख़ुद वो लिखती हैं कि क्लिंटन ने ये कहा था कि ये हमारा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान ने किया, ये लोकली था ये इशू। इशारा यही था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या ये लोकल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी क्योंकि सिख मारे गए थे तो हिंदुओं ने सिखों को मार दिया। तो वहाँ इंडिया में काफ़ी शोर पड़ा था, तो फिर वो किताब में से जो इंडियन एडिशन थी उसमें से वो निकालना पड़ा वो पार्ट, मगर इंटरनेशनल एडिशन में अभी भी है। और उसका हवाला भी सागदार साहब ने पढ़ा जा सकता है कि वहाँ अमेरिका में क्या सोचा है। अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि हम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं लेकिन इससे आगे ना जाना या कश्मीर की सिचुएशन पे कोई तबसरा ना करना, क्या जाहिर करता है डोनाल्ड ट्रंप माजी में इमरान खान साहब को सालसी की पेशकश कर चुके कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। वो एक दाई रहे हैं इंटरनेशनली कि वो आम चाहते हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर या गजा के ऊपर। उनकी जो स्टेटमेंट रही कश्मीर के हवाले से वो इतने इनरिलेवेंट या क्यों इनडिफरेंट फील करवा रहे हैं? कश्मीर के बारे में सारी दुनिया इंडिफरेंट है। UN रेजोल्यूशंस ख़त्म हो गए, उन्होंने कहा जी शिमला एग्रीमेंट के बाद UN रेजोल्यूशंस की कोई अहमियत नहीं। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये रवैया है, एटीट्यूड ये है। और आपने भी शिमला के अंदर यही कहा था कि बायलैटरली हम डिस्कस करेंगे ये। तो उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल स्टैंड जो है वो कमज़ोर हो गया ना। अब तो अच्छी बात है, आपने खुद ही कह दिया कि हमने शिमला एग्रीमेंट विद इन अबेयंस कर दिए, तो अब आप फिर बात करें इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर। मगर देखिए ना, हर साल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता है ये यूनाइटेड नेशंस सितंबर में, हर स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र होता है, कश्मीर रेजोल्यूशन का जिक्र होता है। तो शिमला एग्रीमेंट तो ऑन पेपर तो है मगर हमने एक्चुअली कभी इम्प्लीमेंट तो नहीं की ना। हम तो वही UN रेजोल्यूशंस लेके बैठे हुए हैं UN। और मैं वो करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर वो आप छोड़ दें विदाउट अ रेजोल्यूशन बायलैटरली, या तो बात आगे बढ़े। अगर बात आगे बढ़ती है और बायलैटरल सेटलमेंट हो जाती है तो फिर UN रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया वो बायलैटरली नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर आपके पास कुछ तो हाथ में होना चाहिए और वही है कि जो आपके UN रेजोल्यूशंस हैं। तो इसलिए यू हैव टू कीप हार्पिंग अबाउट दैट, उसी की बात करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका की तरफ से या किसी इंटरनेशनल बिग पावर की तरफ से ये आएगा कि ये पाकिस्तान ने किया है। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। इस किस्म के सिचुएशन में एविडेंस आसान भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लोग भी लोकल होते हैं। और अगर आपने सभी को मार दिया है जैसे आप कहते हैं कि हमने कोई पता नहीं कितनी मार दिया है, ये भाग गए हैं, तो एविडेंस कहाँ से आएगी आपके पास? आपको कैसे पता पाकिस्तान ने ये करवाया है जी? तो इस किस्म के इश्यूज़ है। तो जैसे हम कहते हैं कि इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान में, मगर हम कौन सी एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं? कुलभूषण यादव के अलावा तो हमारे पास कुछ और नहीं, हमारे पास कम से कम कुछ तो एविडेंस है। इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया अरेस्ट कर लेता है लोगों को जी, जो कि कहता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं या पाकिस्तान के, उनसे कन्फेशन ले लेता है। वो अलग बात है। आप किसी को भी पकड़ के ले जाएं, कन्फेशन लेना तो बड़ी आसान बात है, 2 लित्र लाओ तो कन्फेशन मिल जाती है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जब ये क्षितिज सिंहपुरा का मामला हुआ तो उस वक़्त कुछ अरसे के बाद इंडियन फोर्सेस ने एक सोहेल मलिक है उसको गिरफ़्तार कर लिया कश्मीर में, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। उनको जेल में डाल दिया। वो फिर अदालत में 2011 में वो एक्विट हो गए, छोड़ दिया कि एविडेंस ही कोई नहीं है। और इंडिया की मीडिया ने छुपा दी सारी बात। तो ये करने को तो जो बंदा कन्फेशन लेनी है वो तो मारकुटाई रोकने के लिए हर बंदा कन्फेस कर देता है, मगर जब अदालत में जाते हैं तो कन्फेशन, एक बंदे की कन्फेशन के ऊपर कन्विक्शन नहीं हो सकती, उसके साथ और भी एविडेंस देनी पड़ती है। तो वो कभी इनके पास थी नहीं और ना ही है, तो ये करते हैं ऐसे। हमारे लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है और जो केस बन रहा है वो यही केस बन रहा है उनके खिलाफ कि ये खुद करवाया है।
तो अगर जब ये खुद करवाई जाती चीज़ें तो इसके ख़िलाफ़ एविडेंस निकल भी आए तो वो मानी नहीं जाती। कोई कौम तैयार नहीं होती मानने के लिए कि हमारी डीप स्टेट ने ऐसी कोई चीज़ की है। और स्पेशली वो बीजेपी जैसी पॉपुलर गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया कभी भी दागरियल नहीं लगाएगा। ये जो सब कुछ हुआ है इसकी तो सारी एविडेंस इन माय व्यू पॉइंट्स के ये इंडिया ने खुद करवाया, और मैंने कल अपने प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में ये बात की थी। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की मदद में आएगी। वो इंडिया का बयानिया नहीं मानेगी। इंडिया का मीडिया की जो ज़ोर से शोर जो पड़ा हुआ है इसको वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। एंड आई डोंट थिंक दिस विल मैटर मच। ठीक, तो अब इंडिया को फिर फेस सेविंग कैसे मिलेगी? फेस सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है। उनको क्या फेस सेविंग की जरूरत है? अब जाहिर है इतना बड़ा ड्रामा रचाया है, जेडी वांस के होते हुए ये सब हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी को शेक करना चाहते थे, अपने हक में लाना चाहते थे, तो नहीं हुआ ना। तो अब फेस सेविंग यानी इससे कैसे निकलेंगे? एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर तो सकते देखिए ना, हैं पहले भी इनको करना पड़ा ना। तो क्या हुआ, इंडिया की सारी कौम ने बात मान ली उनकी कि हाँ जी हम तो बालाकोट में ये करके आए हैं। यहाँ तक कि हमने तो पाकिस्तान का एक F-16 भी मार गिराया। मीडिया जो है उसको फीड किया गया, उन्होंने एक बयानिया बना दिया। इंडिया की 90% अवाम उस बयानिया को यकीन करती है। अभिनंदन को अवार्ड दे दिया, अवार्ड भी दे दिया, हालांकि आपको पता ही है क्या हुआ। तो अब बात यह है कि ये एक झूठ जो है ना, जब वो रियासत उसको बैक करे तो वो चल पड़ता है। और स्पेशली वो मीडिया जो कि बिल्कुल आज़ाद ना हो वो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि क्योंकि ग्लोबल पावर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं और अलग ब्लॉक्स रीअरेंज हो रहे हैं,